बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम टू व्यूअर सॉल्यूशंस। और आज है जी हमारा लेसन नंबर 20। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में Q&A सेशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। 4 बेसिक तरीके बताए गए हैं। पहले वाला है एंटिसिपेटिंग। एंटिसिपेटिंग में 4 वो वेज बताए गए हैं जिन वेज में हमें हमारा लिसनर एंटिसिपेट कर सकता है। सबसे पहला क्या है जी, प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर तो जो प्रेजेंटर है उसने पहले कहीं और यही सेम स्पीच प्रेजेंट की हुई है तो फिर तो उन्हें आइडिया होगा ना कि पब्लिक ने किस तरह के क्वेश्चन आस्क किए थे, तो वो उनके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है जी कॉमन कंसर्न्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर प्रेजेंटेशन में कॉमन होती हैं और जो कोई भी आइडिया सुनते साथ लिसनर के माइंड में आती हैं, जैसा कि टाइम, कॉस्ट वगैरह वगैरह। ये चीज़ किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, कितना टाइम लेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, ये हो गए कॉमन कंसर्न्स। कम से कम इन क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंटर को प्रिपेयर होना ही चाहिए। फिर है जी प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम लोग ये करते हैं कि हम जो पूरे का पूरा हमारी प्रेजेंटेशन होती है उस पूरी प्रेजेंटेशन को हम अपने आप को ही एक दफ़ा सुनाते हैं, मतलब रीड कर लेते हैं। और जब हम उसको रीड करते हैं तो फिर जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं एज अ लिसनर, हम उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेते हैं। हम बेसिक चीज़ों को फोकस कर लेते हैं, प्लान कर रहे होते हैं ना कि ये किस तरह का ऑब्जेक्शन इसमें से रेज हो रहा है, किस तरह का क्वेश्चन इसमें से रेज हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कुछ ऐसे गैप्स तो नहीं है कि स्टोरी फ्लो में जा रही है ना, मतलब आपका जो आइडिया है वो फ्लुएंट है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे वो लैग कर रहा हो और समझ नहीं किसी को आ रही। ये सारा हमारे प्लानिंग में काउंट होती है। फिर है जी इनपुट फ्रॉम एसोसिएट। अगर तो प्रेजेंटर कहीं एसोसिएट रहा है तो ये वेल एंड गुड है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर प्रेजेंटर एसोसिएट नहीं रहा तो आप क्या करेंगे कि आप एसोसिएट्स को इन्वॉल्व करेंगे। आप अपनी प्रेजेंटेशन एसोसिएट्स के सामने रखेंगे, मतलब उनके सामने परफॉर्म करेंगे। जो क्वेश्चंस, जो पॉइंट्स एसोसिएट्स उठाएंगे, रेज करेंगे, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे और उनके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है हमारा आंसरिंग। अब आंसर हमने किस तरह से करना होता है किसी भी चीज़ को, हम लोगों ने क्या करना है कि जो कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, हमने पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है। एसोसिएट्स ने जो हमें बताए होंगे, जो हमने प्लानिंग में देखे हैं वगैरह वगैरह, हमें क्वेश्चंस का आइडिया हो गया। अब हर क्वेश्चन को हम राइट कर लेंगे और हर क्वेश्चन के सामने हम लोग मल्टीपल आंसर्स लिख लेंगे। जब आंसर्स लिख लेंगे उनमें से जो बेस्ट वाला आंसर होगा उसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। अब आंसर करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है समरी वाला तरीका और एक होता है डिटेल्ड तरीका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ समरी को सुन के गेट करते हैं चीज़ को और बस वो चीज़ काफ़ी होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिसनर है उसने कोई इस तरह का क्वेश्चन कर लिया होता है जो समरी सिर्फ पुट करने से बात नहीं बन रही होती। जो आपका लिसनर है जिसने क्वेश्चन रेज किया है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, तो फिर आप लोग उसको डिटेल्ड आंसर देते हैं। तो आपने दोनों तरह का आंसर प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, बैकअप में आपके पास वो वाला आंसर पड़ा हो जो डिटेल्ड है। पहले आप समरी ही देंगे, लेकिन अगर कन्विंस ना हो तो फिर आप डिटेल्ड आंसर देंगे। जी, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिवाइजिंग। अब रिवाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम जब क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से असेंबल कर लेते हैं, क्वेश्चन सारे जो भी हमें समझ आते हैं वो हमने खुद ही रेज करके राइट कर लेते हैं, उनके सामने आंसर्स भी राइट कर लेते हैं। मल्टीपल आंसर्स में से एक जो हमें आंसर अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक समरी वाला और एक डिटेल वाला। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, अपने कंटेंट को। अब रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमें ऐसा लगे कि जो की पॉइंट्स आपने प्रेजेंटेशन के अंदर बनाए हैं, हर की पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, मतलब जो लिसनर्स हैं उनके माइंड में सेम क्वेश्चन जो है वो दूसरे की पॉइंट के बाद भी आ गया जो पहले की पॉइंट के बाद आया था, तो फिर आप अपने कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं, मतलब उसको री राइट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि आपको कंटेंट कब रिवाइज नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। एक तो आपको कंटेंट तब रिवाइज नहीं करना चाहिए जब आपके जो कंटेंट है उसकी कंटिन्यूटी में फ़र्क आ जाता है, मतलब उसका फ्लो ख़राब हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप अगर कंटेंट को रिवाइज करने बैठ जाएंगे तो फिर आप यही समझें कि आप एक दफ़ा डी ट्रैक हो गए, दोबारा ट्रैक पे आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है लिमिटेड, तो इसलिए आप इस चीज़ को फिर नहीं छेड़ें। ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने हमें ये दिया हुआ है, इफ़ द इशू इज़ पोटेंशियली कंट्रोवर्जियल, मतलब कि अगर वो कंट्रोवर्जियल है, ऑडियंस के जहन में हो सकता है ये क्वेश्चन आए, हो सकता है ये ना आए। कुछ लोग उसके सपोर्टर्स हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन उनके माइंड में आए ही ना। ठीक है। कुछ लोग अगेंस्ट हैं तो हो सकता है तब ना आए, तो फिर भी आप कंटेंट को ऐसे ही रहने देंगे। ये 3 केसेस हैं जिनमें हम अपने कंटेंट को रिवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम अपना कंटेंट रिवाइज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास रिहर्सल। अब रिहर्स में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं। हम अपने क्वेश्चंस और आंसर्स को अपने ही सामने एक दफ़ा से
कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस को भी खुद ही रेज कर रहे होते हैं, आंसर्स को भी खुद ही चेक कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन करके कि हमारा आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज करता है तो उस वक्त जितनी भी ऑडियंस होती है उन सबकी आईज और ईयर्स दोनों आपके पास होते हैं, मतलब आपके ऊपर फोकस्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑन द स्पॉट अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे लेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपने प्रैक्टिस अच्छी से नहीं किया, आपने रिहर्स नहीं किया हुआ, तो जब कोई आपसे क्वेश्चन करेगा आपकी तरफ अटेंशन तो सारी आ गई ना, वोकल भी आ गई और विजुअल भी आ गई ऑडियंस की, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी वहाँ पे प्रॉपरली सेटिस्फाई ना कर सके तो आपकी क्रेडिबिलिटी गई, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को Q&A सेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है।